सोचिए, स्पेन की अगली शासक एक सैनिक होंगी। आज हम राजकुमारी लियोनोर के असाधारण सफर के बारे में बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक शाही कहानी नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न रानी की ट्रेनिंग की कहानी है जो इतिहास बदलने के लिए तैयार हो रही हैं। मतलब वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं है, बल्कि स्पेन के सशस्त्र बलों की भावी कमांडर इन चीफ भी बनने वाली हैं। ये एक ऐसी मजबूत तस्वीर है जो सदियों पुरानी सोच को सीधी टक्कर देती है। पूरे 150 साल। सोचे, इतना लंबा वक्त गुजर गया है जब स्पेन में किसी रानी ने अपने दम पर शासन किया था। बस इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लियोनोर का रानी बनना कितना बड़ा, कितना ऐतिहासिक पल होने वाला है। तो सवाल उठता है, एक रानी की ट्रेनिंग आखिर होती कैसी है? देखिए, लियोनोर के लिए ये सिर्फ शाही तौर तरीके सीखने तक सीमित नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही कह सकते हैं कठिन प्रक्रिया है, जो उन्हें ऐसी चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है जिनका सामना शायद आज तक किसी ने नहीं किया। तो राजकुमारी लियोनोर की जो उपाधि होगी वो होगी क्वीन रेगनेंट। और हाँ, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो किसी राजा की पत्नी बनकर नहीं, बल्कि अपनी ताकत और अपने अधिकार के साथ एक आज़ाद शासक के तौर पर राज करेंगी। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये इतना बड़ा बदलाव आखिर है क्यों, हमें जरा इतिहास में 150 साल पीछे जाना होगा। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो स्पेन की पूरी राजशाही के उतार चढ़ाव की दास्तान है। तो ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें बताती है कि स्पेन का सफर कितना उथल-पुथल भरा रहा है। 1868 में आखिरी क्वीन रेगनेंट रानी इसाबेला द्वितीय का शासन खत्म हुआ और उसके बाद तो राजशाही ही खत्म हो गई। फिर आया जनरल फ्रैंको का तानाशाही दौर और आखिरकार 1975 में जाकर राजशाही वापस बहाल हुई। और अब किंग फिलिप के बाद राजकुमारी लियोनोर रानी बनने वाली हैं। मतलब ये जो लंबा और अस्थिर इतिहास है ना, यही लियोनोर के एक स्थिर नेतृत्व को और भी ज्यादा जरूरी बना देता है। तो फिर एक भावी कमांडर इन चीफ को तैयार किया कैसे जाता है? लियोनोर का जो रास्ता है वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। ये तो सीधे सीधे कमान संभालने के लिए एक बहुत ही सख्त ट्रेनिंग है। तो देखिए, किसी भी लीडरशिप की नींव वो शिक्षा से ही शुरू होती है। लियोनोर के पास एक बहुत ही नामी इंटरनेशनल डिप्लोमा है। और भाषाएं जरा सुनिए, स्पेनिश, कैटलन, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबी और मैंडरिन, इन सब में वो माहिर हैं। इसका मतलब है कि वो सिर्फ स्पेन की नहीं बल्कि दुनिया की एक नेता बनने के लिए तैयार हो रही हैं। वो दुनिया के किसी भी मंच पर सीधे सीधे बात कर सकती हैं। और हाँ, उनकी ये मिलिट्री ट्रेनिंग कोई शौक या पसंद की बात नहीं है। नहीं, ये स्पेन के कानून के तहत एक जरूरी शर्त है। जो भी सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, उसे कमांडर इन चीफ की भूमिका के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। ये अनिवार्य है। उनकी ट्रेनिंग बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना मतलब तीनों ही विंग्स शामिल हैं। और इसका मकसद सिर्फ अनुभव हासिल करना नहीं है, बल्कि हर एक सैनिक के नज़रिए को समझना है जिनकी वो एक दिन कमांडर बनेंगी। 17,000 मील। सोचिए, ये वो दूरी है जो उन्होंने अपनी नेवी की ट्रेनिंग के दौरान समंदर में तय की। इसको ऐसे समझिए कि ये दुनिया का लगभग 3/4 चक्कर लगाने जैसा है। इससे उनकी ट्रेनिंग की गंभीरता का पता चलता है। और ये जो 17,000 मील का सफर था, इसे पूरा करने में उन्हें 140 दिन लगे, मतलब लगभग 5 महीने समंदर में। ये दिखाता है कि उनकी ट्रेनिंग कितनी मुश्किल और चैलेंजिंग रही होगी। उनकी ट्रेनिंग का एक और ऐतिहासिक पल, जब उन्होंने अपनी पहली सोलो फ्लाइट पूरी की। और ऐसा करके वो ये कमाल करने वाली स्पेनिश शाही परिवार की पहली महिला सदस्य बन गई। मतलब जमीन, समंदर और अब हवा, तीनों में उन्होंने अपनी काबिलियत साबित कर दी। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये जो अनोखी तैयारी है, ये स्पेन की राजशाही के भविष्य को कैसे बदलेगी? हो सकता है ये एक नए दौर की शुरुआत हो। देखिए, राजकुमारी लियोनोर की कहानी असल में परंपरा और आधुनिकता का एक बेहतरीन मेल है। वो एक ऐसी रानी बनने की राह पर हैं जो सदियों पुराने इतिहास का सम्मान करती हैं, लेकिन साथ ही 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब राजकुमारी लियोनोर रानी बनेंगी, तो उनकी ये जो अनोखी ट्रेनिंग है, मिलिट्री कमांड से लेकर ग्लोबल एजुकेशन तक, ये यूरोप की सबसे पुरानी राजशाहियों में से एक स्पेन को कैसे एक नया आकार देगी? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।